हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फेम गाइस। आप सभी के लिए मैं जीके जीएस का सेट नंबर 15 लेकर फिर से आ गया हूं और डेली 8 बजे मैं आपको जीके जीएस का सेट 20 क्वेश्चन का सेट आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। और ये 20 क्वेश्चन अगर आप एक्सप्लेनेशन के जाएंगे तो 60-70 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं जिसका आंसर आपने कमेंट करना होता है। तो कमेंट कीजिए भाई, गलत होगा रीचेक फिर हो जाएगा, नेक्स्ट डे मैं फिर आपसे क्वेश्चन कराता हूं। तो जितने भी हमारे भाई बहन हैं भाई, आप टीजीटी पीजीटी यूपी टीजीटी की बात करूं मैं आपको, टीजीटी पीजीटी जहां 30 नंबर की जीके जीएस लागू हो गई, वहीं टीआरई 4 की मैं बात करूं तो यहां पर 150 मार्क्स का तो प्री ही है और मेंस तो अभी अलग छोड़ दो। तो भैया 150 प्री में सिर्फ जीके जीएस ही है और ये हमारा जितना सिलेबस है, जितने क्वेश्चन है, सब आपके सिलेबस ओरिएंटेड क्वेश्चन है, सिलेबस बेस हमने क्वेश्चन बनाए हैं। तो जितने भी है भाई, डेली 8 बजे वॉच करना शुरू कीजिए और 15 से 20 मिनट का सेशन है और 60 से 70 क्वेश्चन की जानकारी इकट्ठे कर लीजिए और नोट्स बनाते चलिए। तो स्टार्ट करें आज की क्लास को। सोलर सेल किससे बना होता है? तो राइट आंसर सिलिकॉन से बना होता है सोलर सेल। अब सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर बोलते हैं इसको, सेमी कंडक्टर यानी कि अर्धचालक, अर्धचालक, अर्धचालक बोलते हैं। इनकी एक खासियत होती है, जैसे हीट बढ़ेगा तो इनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। हीट बढ़ेगा, हीट अगर राइज होगा तो कंडक्टिविटी भी राइज होता है। क्लियर है इतनी बात? तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है? तो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ना है। किसको जोड़ना है? मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ना है। तो ये जोड़ता है आपका कौन? टेंडन, पेशी। टेंडन क्या करेगा? आपके मसल्स को किससे कनेक्ट करता है? आपके बोन से। मसल्स को किससे कनेक्ट करेगा? बोन से। राइट आंसर इज टेंडन। वही लिगामेंट क्या होता है? बोन से बोन, बोन टू बोन कौन कनेक्ट करेगा? आपका अस्थि बंधन यानी कि लिगामेंट। और कार्टिलेज क्या होता है? जैसे ये मुलायम मुलायम आपको लगता है ना, इस तरीके सॉफ्ट, और ये भी हड्डी जैसा फील होता है। अब ये क्या है? कार्टिलेज है। नाक क्या है? कार्टिलेज के बने होते हैं। तो ये कार्टिलेज क्या होता है? सॉफ्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्सैलिक एसिड किसमें पाया जाता है? तो ऑक्सैलिक एसिड किसमें होगा? आपका टमाटर में। टमाटर गोल गोल, टमाटर लाल लाल, ठीक है, टमाटर बड़े मजेदार, है ना, एक जब रील चल रही थी। तो टमाटर में पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड। इमली में क्या पाया जाएगा? तो इमली टामारिंड, तो टार्टरिक एसिड क्या होगा? टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड किसमें होगा? टामारिंड में। एप्पल में क्या होगा? तो मैलिक एसिड। क्या होगा? मैलिक एसिड होगा एप्पल में। और नींबू में क्या होगा? एसिटिक एसिड। क्या होगा? एसिटिक एसिड कहां होगा? नींबू में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? देखो, आंध्र प्रदेश की राजधानी थी भाई पहले 2014 से पहले हैदराबाद। अब 2 जून 2014 याद रखिएगा, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश दो भाग में टूट गया। एक बना दिया तेलंगाना और दूसरा बनाया आंध्रा। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती और तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। आंध्रा की कैपिटल क्या है? अमरावती। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। और हैदराबाद और सिकंदराबाद को क्या बोलते हैं? जुड़वा शहर। क्या बोलते हैं इसको? जुड़वा शहर बोलते हैं हैदराबाद और सिकंदराबाद को। याद रहेगा ये क्वेश्चन। अब देखो, आंध्र प्रदेश पहला ऐसा इंडिया का स्टेट था जो भाषा के आधार पे बना था। यहां के लोग तेलुगु तेलुगु बोलते हैं और तमिल बोलने वाले तमिलनाडु में चले गए, तो तेलुगु बोलते थे और ये तेलुगु भाषी प्रदेश था। तो ये कब अलग हुआ? 1953 में। 1953 में। अब इसके लिए श्री पोट्टी रामलू, श्री, ये याद रखना है, श्री
पोट्टी रामलू, श्री पोट्टी रामलू है भाई, ये रामलू नहीं, रामलू ने आंदोलन किया, यहाँ पे प्रोटेस्ट किया। 56 दिन का प्रोटेस्ट था उनका, जिसके बाद तेलुगु भाषी प्रदेश बना आंध्रा और तमिल भाषी प्रदेश बना तमिलनाडु। ये पॉइंट भी याद रखना। उसके बाद आ जाता अबुल फजल कमेटी आती है। तो अबू फजल कमेटी के आधार पर 1956 में आई। अब फजल कमेटी के आधार पर बहुत सारे प्रदेश में आपका महाराष्ट्र और गुजरात अलग अलग हो गए। ठीक है, तो वो भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया? तो इसका राइट आंसर क्या है? राणा कुंभा। राणा कुंभा के द्वारा कीर्ति स्तंभ बनाया गया, और इसको विजय स्तंभ भी बोला जाता है, कई बार विजय स्तंभ भी है। तो कीर्ति स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया? राणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ जो है ये बनवाया जाता है। अब कई बार आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, अब ये देखो, ये जो बनाया गया ये आपका 1448 में बनाया गया, 1448 में है। अब एक 12वीं शताब्दी का भी आता है, जिसको जीजा भारवेल ने बनवाया था। 12वीं शताब्दी में जीजा भारवेल ने एक कीर्ति स्तंभ बनवाया, जो कि कब था? 12वीं शताब्दी में था। क्लियर? अब ये जो जिन्होंने बनाया वो भी कीर्ति स्तंभ है। अब ये किसको समर्पित है? तो ये जैनिज्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये जैनिज्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दम्फा टाइगर रिजर्व कहां है, किस राज्य में है? तो ये है मिजोरम। कहां है भाई? मिजोरम में है दम्फा टाइगर रिजर्व। ये आपको याद रखना है। और यहां मिजोरम से एक क्वेश्चन और याद रखेंगे कि यहां पर क्या है? चापचर कीट, चापचर कूट क्या है यहां पर? चापचर कूट यहां का एक अपना फेस्टिवल है, जो कि वसंत ऋतु में मनाया जाता है। ये भी याद रखना। चापचर कूट फेस्टिवल कहां का है? तो वो है मिजोरम का है। क्लियर? और मिजोरम की कैपिटल क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस वेद में निहित है? तो ऋग्वेद में है गायत्री मंत्र। तो टोटल हमारे वेदों की संख्या कितनी है? 4। उस 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। अब ऋग्वेद में 10 मंडल है, और 10 मंडल के तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र। और इसको लिखा किसने था? तो ऋषि विश्वामित्र ने। किसने लिखा इसको? ऋषि विश्वामित्र ने लिखा था। ये भी बात आप याद रखिएगा। क्लियर है? और यहां पर 7वें मंडल में क्या है? 7वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, और 10वें मंडल में क्या है? पुरुष सूक्त का उल्लेख है 10वें मंडल में। और ये पुरुष सूक्त में क्या कहा जाता है कि ब्राह्मण जो 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। तो ब्राह्मण जो पैदा हुए मुंह से, ब्रह्मा जी के मुंह से पैदा हुए, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, ठीक है। वहीं वैश्य क्या, उनके पेट से पैदा होते हैं, और पैरों से कौन पैदा होता है? वो होते हैं शूद्र। और शूद्रों का काम क्या था? अकॉर्डिंग टू पुरुष सूक्त कि जो ऊपर के 3 है, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, इनकी सेवा करना। और ब्राह्मणों ने क्या काम किया था? पूजा पाठ करना, पढ़ना लिखाना इनका काम था। क्षत्रिय काम क्या था? लड़ाई झगड़ा करना। क्लियर? और वैश्यों का काम क्या था? व्यापार करना। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो वो है भाई नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर डैम। और नर्मदा नदी से एक संबंधित है कौन? मेघा पाटकर। कौन है भाई? मेघा पाटकर। मेघा पाटकर किस से संबंधित है? तो वो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित थी? मेघा पाटकर। अब इसमें क्या था कि देखो, जो कोई भी डैम बनता है तो उस एरिया के लोगों को जमीन से निकाल दिया जाता है, क्योंकि उनके घर चले जाते हैं। तो उनको बचाने के लिए, उनको घर दिलाने के लिए इस बंदी ने बहुत काम किया था, मेघा पाटकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश गवर्नर ने अपने शासन काल में सती प्रथा का बहिष्कार किया था? तो राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में कानून बना दिया भैया कि अब ये औरतों को नहीं जलाया जाएगा आदमियों के साथ। देखो, पहले जो बात है, एक राजा थे भानुगुप्त, ठीक है, भानुगुप्त थे। अब उनका क्या था?
भाई उनकी जब डेथ हुई तो भाई उनकी स्त्री, उनके टाइम में जो हुआ कि उनके साथ, भाई अब मैं अपने पति से बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ, मैं अपने पति से बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ, अब मैं भी अपने पति के साथ ही मरूंगा, अकेले रह के क्या करूंगी, अपने पति के साथ वो चली गई, मर गई। अब उसके बाद ये कांड हो गया। अब लोगों ने, मर गया कोई, अच्छा तो उसकी औरत तो मर नहीं रही है भाई, तू नहीं मरेगी क्या, तो नहीं, क्यों मरूं भाई, अपने पति से प्रेम नहीं करती है क्या, तब वो क्या कहेगी, मैं करती हूं प्रेम, तो कर तो मर। तो उस टाइम फिर अब नहीं करेगी तो फिर किसके साथ अफेयर है, वो लोग बात कहते, तो अल्टीमेटली उसको मरना ही था। फिर बाद में औरतों ने विरोध करना शुरू किया, तो जबरदस्ती जलाना शुरू किया। तो वहीं पर आते हैं राजा राम मोहन राय, ये बात याद रखना है, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी 1828 में। इन्होंने सती प्रथा के लिए बहुत काम किया और फाइनली विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को बंद किया। क्लियर है। और राजा राम मोहन राय से एक क्वेश्चन याद रखना कि राजा राम मोहन राय क्या थे, इनको मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ही थे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। क्लियर। और वॉरेन हेस्टिंग पे क्या लगाया गया था, करप्शन के किया इन्होंने, वॉरेन हेस्टिंग ने बहुत ज्यादा करप्शन किया था भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है, तो पास्कल नियम पर काम करता है हाइड्रोलिक ब्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीशे का अयस्क क्या है, राइट आंसर गैलेना, पीबीएस, गैलेना शीशे का अयस्क है। वही बॉक्साइट एल्यूमिनियम का है, हेमेटाइट किसका है, आपका आयरन का, Fe का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा तीनों गुजरती है, तो वो है अफ्रीका। कौन सा है वो, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अब देखो कर्क रेखा 23.5 डिग्री कहा है, उत्तरी अक्षांश है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री और 23.5 डिग्री दक्षिणी देश, वो अक्षांश को क्या बोलते हैं, मकर रेखा। इंडिया से कौन सी रेखा पास होती है, तो वो होती है कर्क रेखा। कौन सी, कर्क रेखा इंडिया से पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागजी मुद्रा की शुरुआत करने वाला पहला देश कौन था, तो चीन था भाई। चीन ने कागजी मुद्रा को चलाया और चीन इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेम्पररी सभ्यता है, उसी टाइम थी इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के, कौन सी, चीन की सभ्यता, और जो कि हांगहो रिवर, क्या बोलते हैं, हांगहो रिवर के किनारे विकसित होती है। और हांगहो रिवर को पीली नदी भी कहते हैं या और चीन का शोक भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न का सम्मान की शुरुआत कब हुई, तो 1954 में। कब हुई थी इसकी शुरुआत भाई, 1954 में इसकी शुरुआत होती है। और किस किस को पहली बार दिया गया, तो 3 व्यक्तियों को फर्स्ट टाइम ये पुरस्कार मिला था, जिसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला। उसके बाद राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन को दिया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन को 1954 में इस पुरस्कार को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउनियन गति से कौन संबंधित है, रॉबर्ट ब्राउन। अब पार्टिकल्स का मोशन कैसा, जिगजैग मोशन, ऐसे घूमते रहते हैं पार्टिकल्स यहां से इस तरीके से, कोई जिगजैग मोशन में, तो किसने बोला, रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के 9वें गुरु कौन थे, तो गुरु तेग बहादुर थे सिखों के 9वें गुरु। इनकी हत्या किसने करवाई थी, तो इनकी जो हत्या थी औरंगजेब ने, किसने कराई, औरंगजेब ने इनकी हत्या कराई। क्यों हत्या करा दी, क्योंकि इन्होंने इस्लाम धर्म को नहीं कबूला। इस्लाम धर्म न कबूलने के कारण औरंगजेब ने किसकी हत्या करा दी थी, गुरु तेग बहादुर के शीश कटवा दिया था। अब जब चांदनी चौक में आप जाएंगे तो वहां देखेंगे गुरुद्वारा शीशगंज है, गुरुद्वारा दिल्ली के चांदनी चौक में गुरुद्वारा शीशगंज है, वो इन्हीं के
के नाम पर है। गुरु तेग बहादुर के यहीं पे शीश कटवा दिया था उन्होंने। किसने? औरंगजेब ने शीश कटवाया था गुरु तेग बहादुर का, और 9वें गुरु थे सिखों के। तो सिख धर्म में 10 गुरु हुए। पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव जी, जिनका जन्म तलवंडी में होता है। और ये जो थे गुरु नानक देव जी, उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। इनकी हत्या किसने कराई? इनकी हत्या करा दी जहांगीर ने। इनकी हत्या किसने कराई थी? जहांगीर ने। और 10वें गुरु कौन थे हमारे? तो 10वें गुरु थे ये गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आता है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ था? पटना साहिब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में है। और विक्रमशिला बिहार के भागलपुर में स्थित है। और किसने बनवाया इसको? तो इसको बनाया था भाई धर्मपाल ने इसको बनवाया था। और किस डायनेस्टी का था? तो पाल डायनेस्टी का। और पाल डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, सबसे बड़ी नदी कौन से? पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है, तो वो नदी कौन सी है? राइट आंसर कृष्णा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। राइट आंसर। और इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2021 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज विजेता कौन है? तो डेविड डियोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो थोड़ा सा इसकी लाइट अलग है, थोड़ा विजिबिलिटी शायद में भी कम हो, बट लिख लेना। विंग्स ऑफ फायर किसके द्वारा लिखी गई थी? विंग्स ऑफ फायर किसके द्वारा लिखी गई? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या फिर भगत सिंह। इन चारों में से क्या है आंसर? ये आपको कमेंट करना है कि विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी है। यह आपका आज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस महिला ने ओलंपिक पैरालंपिक में 2 मेडल जीता था? तो वो महिला कौन थी आपकी? तो वो महिला है भाई अवनी लेखरा ने। अवनी लेखरा ने 10 मीटर राइफल में क्या जीता था? गोल्ड जीता था। वहीं 50 मीटर में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और ये पैरालंपिक के खिलाड़ी थी। तो 2 मेडल किसने जीता था? अवनी लेखरा ने टोक्यो ओलंपिक में। किसमें जीता था भाई? टोक्यो ओलंपिक में। ये भी याद रखना है, टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ये 2 मेडल जीता था। तो होप गाइस कि आपको ये सारे क्वेश्चंस की सीरीज आपको समझ में आई होगी। और सीरीज अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।